बुक माई शो जूक बॉक्स प्रेजेंट्स जरा खौफ से सुनो। कहाँ थी तुम? यहीं पे टीवी देख रही थी। अरे मैं अभी यहाँ आया, कोई नहीं था। तुम्हें आवाज भी दी मैंने, और टीवी ऑन था और स्क्रीन पर बस वो ब्लैक एंड व्हाइट स्टैटिक था। इसीलिए मैं बाहर लॉबी तक जाकर ढूंढ के आया हूँ। पता नहीं तुमने क्या देखा, किसे आवाज दी। मैं यहीं पर बैठी हूँ पिछले 1 घंटे से। ये पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी एक बार हो चुका था मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आया। जब तीसरी बार हुआ उस दिन एक अजीब बात और थी। मैं मेन रूम की बालकनी में खड़ा फोन पे किसी से बात कर रहा था, जब अचानक ओह नो यार रीना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। यहाँ लाइट चली गई है। आई थिंक पूरे इलाके की गई है, अंधेरा छा गया चारों तरफ। आई कॉल यू बैक। हाँ, ये कहकर मैंने फोन कट किया और मैं अंदर रूम में घुसा। प्रिया बेबी घबराना मत, कैंडल जलाकर ला रहा हूं मैं। अपने फोन लाइट की रोशनी में मैंने डाइनिंग टेबल के साइड बोर्ड से 2 कैंडल्स निकाली और जलाई, और एक को डाइनिंग टेबल पर छोड़कर दूसरी मैं लेकर बेडरूम में एंटर हुआ। प्रिया एज यूजुअल डिनर के बाद बेडरूम में लेट गई थी टीवी देखने। लेकिन जब बेडरूम में एंटर हुआ तो प्रिया वहां नहीं थी। प्रिया बाथरूम में हो क्या? कैंडल चाहिए? और मैं बाथरूम के डोर पर नॉक करने गया तो दरवाजा खुल गया। मैंने कैंडल आगे की, बाथरूम में कोई नहीं था। मैं प्रिया को पुकारता दूसरे बेडरूम में गया। किचन भी चेक किया, बालकनी भी, घर के बाहर स्टेयरकेस लैंडिंग भी। प्रिया कहीं नहीं थी। अंधेरे में प्रिया कहाँ जा सकती है? और मुझे बताकर तो जाती। मैंने प्रिया के मोबाइल पर कॉल लगाया, फोन बजता रहा। मैं फिर अपने बेडरूम में गया। प्रिया वेयर आर यू? देखो अगर कहीं छिप रही हो तो प्लीज बाहर आ जाओ, ये कोई मजाक नहीं है। प्रिया! और जैसे ही मैं बेडरूम से बाहर निकलने लगा तो मैंने अपने पीछे कुछ रोशनी देखी। मैं पलटा और ये कैसे हो सकता है? बेडरूम का टीवी सेट ऑन था और स्क्रीन पर स्टैटिक, नाइस एंड ब्राइट, रूम को अपनी ब्राइट लाइट से रोशन करता हुआ। लेकिन अगर बिजली नहीं थी घर में तो ये टीवी ऑन कैसे है? मैं शॉक टीवी के स्क्रीन को घूर रहा था जब पीछे से प्रिया की आवाज आई। टीवी ऑफ कर दो। और करण, मुझे कैंडल नहीं चाहिए। मैं आंख बंद करके लेटी हूँ। बिजली आएगी तो बस आकर चेक कर लेना। अगर मैं सो गई तो मुझे ब्लैंकेट उड़ा देना। तुम बाहर जा रहे हो अभी? नहीं, लेकिन प्रिया मैं तुम्हें कब से पुकार रहा था। यहाँ कैंडल लेकर पहले भी आया, बाथरूम में भी झांका मैंने। तुम तो रूम में क्या पूरे घर में नहीं थी। Where were you, प्रिया? ओफो करण, पहले ही मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्लीज इरिटेट मत करो। मैं यहीं बेड पर पड़ी हूँ, कहाँ जाऊंगी मैं? तुम्हें ना अपनी आंखें टेस्ट करवा लेनी चाहिए। मैं किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ। 2 मिनट के लिए मेरी जान अटक गई थी। तुम्हें फोन भी किया मैंने मोबाइल पर। कहाँ है तुम्हारा फोन? ये रखा है सामने। मुझे कोई कॉल नहीं आया तुम्हारा। ओके, हियर, अपनी आंखों से देख लो। ये देखो, लास्ट डायल नंबर किसका है? तुम्हारा है ना? तो मेरा मोबाइल भी चेक कर लो ना। चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुझ पर। मैंने प्रिया का मोबाइल चेक किया और सच में उसने मेरे फोन से कोई कॉल रिसीव नहीं किया था। क्या हुआ है? तुम्हारा नंबर नहीं है ना? ऐसा कैसे हो सकता है बेबी? ओ प्लीज डोंट बेबी मी करण। कुछ भी हो सकता है। क्या पता तुमने मेरी बजाय रीना को ही कॉल लगा दिया हो। हो सकता है कि तुमने रीना का नंबर मेरे नाम से सेव किया हो। बकवास मत करो प्रिया। क्या बकवास मैं कर रही हूँ? जस्ट शट अप। और ये कहकर मैं मुड़ा एंड अगेन मेरी नजर टीवी पर गई। ये साला ऑन कैसे हो सकता है? जब मेरे घर में क्या पूरे इलाके में बिजली नहीं है तो ये टीवी ऑन कैसे है? मैं उसे ऑफ करने गया तो एक जोर का शॉक लगा मुझे। मेरे हाथ से कैंडल गिर गई, थोड़ा वैक्स मेरे पैर पर गिर गया। ब्लडी हेल। तुमसे नहीं होगा बेबी, रहने दो। जस्ट पास मी द रिमोट। मेरे टीवी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हारा टीवी? क्या हो गया तुम्हें प्रिया? कैसे बात कर रही हो? जैसे करनी चाहिए तुमसे। लगता है आज तुमने अपनी दवाई नहीं खाई। हाँ, नहीं खाई। नहीं खानी है मुझे दवाई। मेरा रिमोट दो बस। मैंने टीवी के बगल से रिमोट उठाकर प्रिया की ओर फेंका, और जैसे ही प्रिया ने रिमोट हाथ में लिया और उसका एक बटन प्रेस किया, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे बदन में आग छुई हो। अब क्या हुआ? नहीं, सडनली लगा किसी ने मुझे किसी गर्म चीज से चटकाया हो। ऐसे? क्या कर रही हो प्रिया? प्रिया रिमोट का बटन दबा रही थी और मुझे जलते लोहे के चटके लग रहे थे बदन में। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चीखने लगा, प्रिया प्रिया क्या कर रही हो यार? क्या कर रही हो प्रिया? स्टॉप इट। और प्रिया हंसने लगी, लेकिन उसके साथ साथ एक और आवाज सुनाई दी हंसी की।